कहानी शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों जय और वीरू से। दोनों की जिंदगी भले ही आसान नहीं रही हो, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। दोनों का सामना ठाकुर बलदेव सिंह से होता है। ठाकुर एक समय पुलिस अधिकारी रह चुका है और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है उस डाकू को खत्म करना जिसने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। इस डाकू का नाम है गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का नाम सुनते ही आसपास के गांवों में डर फैल जाता है। उसके गिरोह के लोग गांव वालों से जबरन वसूली करते हैं और विरोध करने वालों को बेरहमी से सजा देते हैं। ठाकुर जानता है कि अकेले वो गब्बर से नहीं निपट सकता, इसलिए वो जय और वीरू को रामगढ़ बुलाता है। वो दोनों से गब्बर को पकड़ने में मदद मांगता है। जय और वीरू इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और रामगढ़ पहुंचते हैं। रामगढ़ पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में कई नए लोग आते हैं। वीरू की मुलाकात बसंती से होती है। बसंती बहुत बातूनी, हंसमुख और निडर लड़की है और अपनी घोड़ा गाड़ी चलाकर लोगों को इधर उधर ले जाती है। वीरू को बसंती पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती है और धीरे धीरे यही नोकझोंक प्यार में बदल जाती है। दूसरी तरफ जय की मुलाकात ठाकुर के घर की राधा से होती है। राधा शांत और गंभीर स्वभाव की महिला है जिसकी जिंदगी पहले ही दुखों से भर चुकी है। जय और राधा के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा और खामोश रिश्ता बनने लगता है। जय उसकी तकलीफ को समझता है और राधा भी जय के शांत स्वभाव को महसूस करती है। इधर जय और वीरू गांव वालों की मदद करना शुरू करते हैं। गब्बर के आदमियों को जब पता चलता है कि गांव में दो ऐसे लोग आ गए हैं जो उनसे डरते नहीं हैं, तो वे जय और वीरू को अपना दुश्मन मान लेते हैं। जय और वीरू कई बार गब्बर के आदमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। यह बात जब गब्बर तक पहुंचती है तो वो भड़क उठता है। गब्बर अपने आदमियों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करता है और अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करता है कि उसके अपने साथी भी उससे डरते हैं। अब उसकी नज़र सीधे जय और वीरू पर होती है। वो किसी भी कीमत पर दोनों को रास्ते से हटाना चाहता है। एक तरफ रामगढ़ में लोगों के बीच जय और वीरू की लोकप्रियता बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ वीरू और बसंती का प्यार भी गहरा होता जा रहा होता है। जय और राधा के बीच भी बिना ज्यादा शब्दों के भावनाएं मजबूत होती जाती हैं। ठाकुर की कहानी सुनकर जय और वीरू समझ जाते हैं कि ये सिर्फ पैसों का काम नहीं है। अब वे ठाकुर की मदद को अपना फर्ज समझते हैं। दोनों गब्बर को पकड़ने का फैसला करते हैं। गब्बर भी चुप नहीं बैठता। वो गांव में आतंक फैलाता रहता है और लोगों को ये एहसास कराता है कि उसके खिलाफ जाने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन जय और वीरू के कारण गांव वालों के अंदर धीरे धीरे हिम्मत आने लगती है। वे पहली बार महसूस करते हैं कि गब्बर को चुनौती दी जा सकती है। इसी दौरान गब्बर के लोग बसंती को पकड़ लेते हैं और वीरू को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। वीरू को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी आंखों के सामने बसंती को खतरे में देखे। गब्बर दोनों को डराकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन जय अपने दोस्त को बचाने के लिए गब्बर के अड्डे तक पहुंच जाता है। वो खतरा उठाकर वीरू और बसंती को वहां से निकालने में कामयाब होता है। अब गब्बर और जय वीरू के बीच अंतिम टकराव की जमीन तैयार हो चुकी होती है। दोनों दोस्त जानते हैं कि जब तक गब्बर खत्म नहीं होगा, रामगढ़ में शांति नहीं आएगी। आखिरकार जय और वीरू का सामना गब्बर और उसके आदमियों से होता है। भीषण संघर्ष शुरू हो जाता है। जय और वीरू पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जय गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बावजूद वो अपने दोस्त वीरू का हौसला नहीं टूटने देता। जय समझ जाता है कि शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो वीरू को आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी जीने के लिए कहता है। दोनों दोस्तों के बीच आखिरी पल बेहद भावुक हो जाते हैं। उनकी पूरी दोस्ती और साथ बिताए हुए दिन वीरू की आंखों के सामने घूम जाते हैं। आखिरकार जय अपनी चोटों के कारण वीरू की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने के बाद वीरू अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसी दुख के साथ उसके अंदर गब्बर के खिलाफ बदले की आग भी भड़क उठती है। वीरू गब्बर के पीछे जाता है और आखिरकार दोनों आमने सामने आ जाते हैं। गब्बर को लगता है कि वो हमेशा की तरह जीत जाएगा, लेकिन इस बार वीरू अकेला नहीं है। उसके पीछे जय की याद, ठाकुर का दर्द और पूरे रामगढ़ का गुस्सा है। वीरू गब्बर को हराने के करीब पहुंच जाता है, तभी ठाकुर भी वहां पहुंचता है। ठाकुर के लिए ये सिर्फ बदला नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा हिसाब है। वो गब्बर को उसी दर्द का एहसास कराना चाहता है जो उसने वर्षों पहले ठाकुर और उसके परिवार को दिया था। लेकिन कहानी का अंत सिर्फ व्यक्तिगत बदले से नहीं होता। कानून भी वहां पहुंच जाता है। गब्बर को जिंदा गिरफ्तार किया जाता है और रामगढ़ के लोगों को उसके आतंक से छुटकारा मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। जय की मौत वीरू और राधा दोनों के जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे कोई भर नहीं सकता। वीरू बसंती के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखता है। इस तरह शोले की कहानी सिर्फ एक डाकू और गांव की कहानी नहीं रह जाती। ये दो दोस्तों की ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें दोस्ती के लिए कुर्बानी, प्यार में इंतजार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई और बदले की आग सब कुछ देखने को मिलता है। जय और वीरू की दोस्ती, बसंती की निडरता, राधा का खामोश दर्द, ठाकुर का बदला और गब्बर का आतंक इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको शोले की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का सबसे दमदार किरदार कौन सा लगा। जय, वीरू,
बसंती, ठाकुर या गब्बर सिंह। ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानियां हिंदी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।